हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैंने सोचा सुबह का समय है, ब्रह्म मुहूर्त, और मुझे ब्लॉग शूट कर लेना चाहिए क्योंकि मैं आज एलबी भी नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि भगवान सब देख रहा है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बेबसी, वो सब देख रहा है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कौन सी घटना घट रही है, हमारे घर वाले हमें कितना परेशान कर रहे हैं, हमें बाहर वाले कितना परेशान कर रहे हैं, ऑफिस में कौन कितना किसको परेशान कर रहे हैं, छोड़िए हमारे श्री राम जी के साथ कितना घटित हुआ, कितना घटित हुआ, कितना दुख भोगा उन्होंने। और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी दुख भोगा, उनकी पत्नी सीता माता ने भी दुख भोगा। जब वो जंगल गए, साथ में उनकी धर्म पत्नी सीता जी भी उनके पीछे हो ली। उन्होंने बहुत रोका लेकिन वो नहीं रुकी। कितना सुख सुविधा होते हुए भी वो चाहती तो अच्छे से राजमहल में रहती, लेकिन वो राम के पीछे चली गई। तो आप कभी ये मत सोचो कि सब दुख हम पे पड़ रहा है। कम से कम आपका परिवार तो आपके साथ है। सारा दिन काम करके आते हैं, घर पे बैठते हैं, एक कप चाय पीते हैं, अपने परिवार को हंसते खेलते देखते हैं, आप उनसे दो बात शेयर करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दुखी आप ही हैं कि आपकी जेब पे 2 नोट नहीं है, आपके घर में आटा नहीं है। नहीं, भगवान है। आपको विश्वास नहीं होता, आप कहीं साइकिल से जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और आप बाल बाल बच गए, तो ये तो उस भगवान की कारीगरी ना जो आपको बचा लिया। कैसे बचाया? आपके कुछ अच्छे कर्म ने आपको बचा लिया। तो आप ये ना सोचो भगवान नहीं है। कुछ नास्तिक लोग ऐसे हैं ये जो सोचते हैं कि भगवान है ही नहीं इस धरती पे। भगवान नहीं होता तो आप कहाँ से आते, हम कहाँ से आते, आप हमसे कैसे मिलते और हमारी आपकी जोड़ी कैसे बनती, हम यूट्यूब में कैसे आते। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों को सोचिए। भगवान हमें इतना सारा धन दे दे और साथ में लड़ने वाले लोग दे दे, झगड़ने वाले लोग दे दे। मेरा पति इतना खराब हो कि दूसरी औरत रख ले, आप दूसरी औरत रख लें, आपके बच्चे आपके कहना ना माने, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। कम पैसे में काम चलेगा लेकिन हमारे दिल का सुकून नहीं जाना चाहिए। श्री राम जी के जाने के बाद दशरथ जी ने अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दिए। वो रह ही नहीं पाए। क्यों? उनके पास प्रेम था। क्या उनके पास पैसा नहीं था? अथाह पैसा था। इतना पैसा था कि कोई भी उस नगर में काम ना करता, वो बैठे बैठे खाता। लेकिन क्यों प्राण त्याग दिया? क्योंकि उनको मोह था। वो उनके बच्चे थे, और एक बच्चा नहीं, उनके साथ 3-3 घर के लोग गए। और उनके जाने के बाद उनकी माँ भी बहुत रोई। कहते हैं ना, विधाता जो कर्म में लिख देता होता ही है। केकई ऐसा नहीं चाहती थी कि वो जाएं, लेकिन मंथरा कान भर भर के उनको ऐसा कर दिया कि उन्होंने बोल दिया। आपसे लोग यही रोज कहें हमारे पैर में बहुत दर्द है, मेरे बहुत दर्द है, मेरे बहुत दर्द है, आप सोचोगे चलो इसको डॉक्टर के पास दिखला दें, जरूर दर्द होगा। सोचा ना आपने? क्योंकि वो रोज कह रहा है इसलिए। तो मंथरा भी रोज उनको कहती थी कि कहीं बुरी नहीं थी, लेकिन होनी प्रबल बनवान है। राम जी के जाने के बाद दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। कहते हैं ना, आपके पास धन बहुत है, बहुत दौलत है, लेकिन जो आपके अपने सगे जिन आप मानते हैं ना, वो आपकी चमक चेहरे की देख ही नहीं पाएंगे। आपके घर में दिया जगमगाहट, आपकी खुशी, आपके बच्चों की चमक चेहरे की वो नहीं देख पाएंगे। आपको आगे बढ़ता देखकर वही नहीं देख पाएंगे जो आज कहते हैं बेचारा बहुत परेशान है। इससे ज़्यादा परेशान तो कोई हो ही नहीं सकता। अरे अभी थोड़ा सा सुख आ जाए तो यही लोग जलने लगेंगे, यही परेशान हो जाएंगे आपकी तरक्की देके। अगर आपके बेटे की अभी नौकरी लग जाए तो देखिए चेहरे में क्या भाव बदलते हैं। या आपकी बेटी अच्छी जगह शादी हो जाए, अच्छे से रहने लगे, देखिए फिर इनको, यही लोग हैं वो। अगर आपकी बेटी या हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाए तो देखिए ये लोग, हाँ बेचारी का साथ ऐसा हो गया। तो फ्रेंड्स, इन लोगों के कहने पे मत जाइए, ये जमाना ऐसा ही है। आपने देखा कि एक जुगनू उड़ते हुए जा रहा है, उसने तुरंत जो खा रहा था वो छोड़ के तुरंत
जुगनू के पीछे हो लिया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे दौड़ता जाए। आखिर जुगनू ने हिम्मत करके पूछा, सांप भाई आप मेरा पीछा क्यों करते रहे हो? सांप भाई आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सांप कुछ नहीं बोला, फिर भी जाता रहा उसके पीछे। फिर जुगनू ने दौड़ लगाई, उड़ने लगा, फिर सांप पीछे करने लगा। तो जुगनू ने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। जुगनू ने पूछा, भाई सांप भाई क्या आप मुझे मारना चाहते हो? जुगनू ने सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? सांप ने बोला, पूछो, पूछ सकते हो। तो जुगनू ने कहा, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या मैं आपकी खुराक हूँ? सांप ने बोला, नहीं। तो फिर बोला कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है? बोला, नहीं। तो कहते, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं जब आप मुझे खाना भी नहीं चाहते, मैंने आपका नुकसान भी नहीं किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है आप मेरे पीछे आ रहे हो। सांप ने कहा, मैं तेरी चमक देख नहीं सकता, तो जो उड़ रहा है चमक रहा है, मैं तेरी चमक नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ और मैं तुझको मटिया मेट कर दूंगा। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कि लोग बेवजह आपके पीछे पड़ जाएंगे, उनको वजह नहीं चाहिए। आपको परेशान करने के लिए आपके चेहरे की चमक देखकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। वो अपने ही होते हैं। सूप न खाने सारी लड़ाई करा दी, उसके बाद उसका कहीं पता नहीं कि वो कहाँ गई। ऐसे ही लोग होते हैं जो घर में लड़ाई झगड़ा कला करा के गायब हो जाते हैं। सावधान रहिए ऐसे लोगों से। आप जौहरी की तरह नजर रखिए कि आपके घर में कौन आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ऐसा तो नहीं कहीं से शकुनी मामा आ गए हों और बैठकर पूरा खेल रच रहे हों। ऐसा ना हो पूरा खेल रच रहे हों और महाभारत यहाँ भी करा दें। कमी नहीं है ऐसे लोगों की। भाई भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है, ननद भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, पड़ोसी भी हो सकते हैं, और कुदरत तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कुछ भी कर सकती है। कहते हैं जहाज तब तक नहीं डूबता जब तक पानी जहाज के अंदर नहीं आता है, और पानी अंदर आता है तो जहाज डूब जाता है। ऐसे बाहर क्या हो रहा है, बाहर का माहौल अपने अंदर मत लाने दीजिए। बाहर का माहौल आपके अंदर आ जाएगा तो आप गड़बड़ा जाएंगे, गिर जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे और अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिर ऊपर पहुंच जाएंगे। इसलिए राहत की सांस लो। क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, आंख मूंद लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, केवल अपने काम से काम रखो। कहते हैं ना, हमें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। अपने आप से मतलब रखो, अपने घर से मतलब रखो और अपनी इनकम से मतलब रखो, तभी आप सुखी हो पाएंगे। लोगों को आपके परिणाम से मतलब नहीं है। आप मरो या जियो, डूबो, कुछ भी हो, आप अपने आप को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, और भगवान जो आपके साथ कर रहा है, भगवान की लीला समझ के आप आगे बढ़ो, तभी कामयाब होगे, तभी कामयाबी भी मिलेगी। श्री रामचंद्र जी जब वनवास गए तो वापस लौट कर आए। दशहरा दिवाली सब इसीलिए तो मनाई जाती है कि हमको थोड़ी सीख मिले कि इतनी परेशानियों के बाद भी आखिर जीत होती है। हम परेशानियों से ना हारे। अगर आप परेशानियों से हार जाएंगे तो फिर आपको डूबने से भगवान भी नहीं बचा सकते। उस ईश्वर का धन्यवाद करिए कि आपके पास 4 फ्रेंड अच्छे हैं, आपका परिवार अच्छा है, आपकी दुनिया अच्छी है, आपके लोग अच्छे हैं और आप खुद इतने अच्छे हैं। तुसी हंस तो दिया करो, थोड़ा सा ही हंस दिया करो। हरिओम फ्रेंड्स, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।